इस कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, चाहे रेलवे का एग्जाम हो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम देने जाएंगे आपके एग्जाम में जरूर आएगा 2 क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है, आपको बताना है क्यूब, क्यूबाइड और मेंसुरेशन का जितना भी कोण है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, सबका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है, देखिए ध्यान से, ठीक है दोस्तों। आइए लास्ट तक देखते हैं। आपका स्वागत है अपने चैनल बोलो हो गया में। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए दिया हुआ है क्यूबाइड, क्यूबाइड के बारे में समझते हैं कितना फार्मूला इस पे बन सकता है, ठीक है। सवाल क्या बन सकता है इसके बारे में समझा जाएगा, क्लियर है। देखिए सबसे पहले क्यूबाइड होता क्या है समझिए। क्यूबाइड क्या है, जो जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम को ध्यान से आप देख रहे हैं तो आमने और सामने का जो है वो बराबर होता है और इधर का बराबर होता है। कभी भी सब बराबर नहीं होता है, सब बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्यूबाइड उसे कहते हैं जिसके ऑल साइड क्या हो, अनइक्वल हो, मतलब बराबर ना हो, लंबाई अलग हो, चौड़ाई अलग हो, हाइट अलग हो। कैसे, देखिए ये हो गया हाइट, ठीक है, ये हाइट हो गया, ठीक, और ये लंबाई हो गया, क्लियर है। अब देखिए ये जो दिख रहा है ना, यही चौड़ाई है, ठीक है। यानी कि इसको ऐसे आप देख सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, मतलब कि ये हो गया, क्लियर है, ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई। सबसे पहले आप वॉल्यूम यानी कि आयतन को समझिए। आयतन, इसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, देखिएगा जिस रूम में आप बैठे हैं अगर उसमें पानी डालेंगे, क्या डालेंगे, पानी, चाहे इस कलम को ले लीजिए, ठीक है। ये कलम किसमें, सिलेंडर में है, ऐसा तो है नहीं। अब समझिए इसका भी वैल्यूम निकालना होगा, इसमें भी पानी डालेंगे, स्याही डालेंगे। वैसे जिस रूम में बैठे हैं वो क्या है, क्यूबाइड है, उसमें अगर आप पानी डालेंगे, पानी पहले ऐसे जाएगा, लंबाई को कवर करेगा, फिर चौड़ाई को कवर करेगा, फिर ऊंचाई को कवर करेगा। यानी कि आयतन निकालने के लिए क्या किया जाता है कि उसका कैपेसिटी देखा जाता है कितना पानी आ रहा है, ठीक है, समझिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे तो जो वॉल्यूम होगा, पानी कहाँ जाएगा, पहले यल में जाएगा, उसके बाद बी में जाएगा, उसके बाद यल हो गया, बी हो गया, एच हो गया, पानी डालने के बाद, ठीक है। यल बी एच यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। हम देखते हैं, आप समझते हैं और आप भी समझते हैं कि मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर कहीं भी लग जाता है। कैसे लग जाता है आज इसको सीख लीजिए, ठीक है। लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर, चौड़ाई का यूनिट क्या होता है, मीटर, ऊंचाई का यूनिट मीटर होता है, ठीक है। मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए अब ये वॉल्यूम जो है, आयतन है, कैसे आ गया, पानी जब डाले हैं तो लंबाई में गया, चौड़ाई में गया, उसके बाद में ऊंचाई में जाएगा। जैसे खेत हो गया, खेत में जब पानी चलाते हैं तो खेत में जो मेड़ी लगता है ऊंचाई हो जाता है, जो मेड़ी लगता है क्या होता है, ऊंचाई हो जाता है। और जो ऐसे लंबा होता है, लंबाई हो गया, लंबाई से जो छोटा होगा वो चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसका भी कहानी है, यल गुणे बी गुणे एच, कुछ होता थोड़ी है, जो रेक्टेंगल है उसी में हाइट लगा देते हैं तो क्यूबाइड बन जाता है। रेक्टेंगल में हाइट लगा देते क्या बन जाएगा, क्यूबाइड बन जाएगा। जैसे आप खेत में पानी डाले हैं, मेड़ी जो लगाए हैं, ऐसे तो खेत क्या है, रेक्टेंगल है, लेकिन जो मेड़ी लगा के पानी उसमें डाल दिए तो क्या बन गया, क्यूबाइड बन गया, यानी कि घनाभ बन गया, ठीक है। अब इसी पर सवाल पूछता क्या है कि कितना लीटर पानी आएगा। अब बताइए कितना लीटर पानी आएगा, इसको कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी से निकाल देंगे, समझिएगा। सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि आयतन कैसे निकालते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करते हैं, यल गुणे बी गुणे एच कर देते हैं। अब जैसे कि मैंने कह दिया किसी खेत की लंबाई इतना मीटर है, 2 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है, ऊंचाई आधा मीटर है, चाहे फीट में है, फुटी में होगा, आधा फीट चाहे 6 इंच का होगा। तो सबको क्या करिएगा, इंच में बदल लीजिएगा, चाहे मीटर में बदल लीजिएगा, चाहे सेंटीमीटर में बदल लीजिएगा, एक मात्रक में बदल के तीनों को गुणा कर दीजिएगा। लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि 1000 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 लीटर होता है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि अगर किसी क्यूबाइड का लंबाई दिया हुआ है, मान लीजिए लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 20 मीटर हो गया, चौड़ाई दिया हुआ है 5 मीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन दे दिया, क्लियर है। अब कहेगा कि बताइए इस जो क्यूबाइड है, घनाभ है, इसमें कितना लीटर पानी आएगा। तो अब क्या करेंगे, कुछ आपको कुछ करना थोड़ी है, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले
आप वैल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वैल्यूम, क्योंकि आप जानते हैं वैल्यूम निकालना क्या है, पानी डालिए उसका कैपेसिटी बता दीजिए, वही आयतन है। लेकिन लीटर में जब पूछेगा तो क्या करेंगे, इसको ध्यान देना है। तो जब वैल्यूम निकालना है तो यल गुड़े बी गुड़े एच, ठीक है। अब यल की जगह पे क्या है 20, और बी की जगह पे क्या है 5, और एच की जगह पे क्या है 2। तो क्या हो गया, गुणा कर दीजिए, 5 दूना के 10 और 20 25 100 200, 200 मीटर क्यूब। ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, आयतन आ गया, ठीक है। लेकिन लीटर में बताना है आपको कितना लीटर होगा। तो मैंने क्या बताया आपको, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। टंकी नहीं टंका है, टंकी नहीं टंका है, समझ रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें कितना लीटर पानी आएगा, देखिए अब 1000 से इसमें गुणा कर दीजिए। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो 200 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर, भाई वही हाल हो गया। एक रुपया में एगो केला, तो 200 रुपया में कौ केला, 200 केला। तो वैसे ही क्या करना है, गुणा कर देना है। केलवा में गुणा किए थे, वैसे इसमें भी क्या करेंगे, गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए कैसे, ये आ जाएगा आपका 200 मीटर क्यूब है। आप जानते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, क्लियर है। अब देखिए, अब तब सीख ही लिए हैं, 200 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 1000 गुणे 200। अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 को जीरो रखता है तो क्या कहते हैं बाबू, कहते हैं 2 लाख लीटर। 5 जीरो लगे क्या कहेंगे, 2 लाख लीटर। यानी कि आप समझ गए क्या, 200 मीटर क्यूब है तो टंकी नहीं टंका है, 5 लाख लीटर उसमें पानी आएगा। कितना लीटर आएगा, 5 लाख लीटर। अब आप समझ गए कि कैसे पानी निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अब तो आपका दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो क्या करेंगे, आइए सीखते हैं। अगर सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो घबराने की कहां जरूरत है, जरूरत है नहीं है। क्यों नहीं है, देखिएगा। अब तो सेंटीमीटर क्यूब का कहानी क्या है, देखिए कह दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या कहता है, 1/1000 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या कहता है, 1/1000 लीटर। यानी कि आप यहां भी देख लिए, क्या इसका भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया, क्या पूछ दिया, कि अगर किसी क्यूबाइड का घनाभ का लंबाई सेंटीमीटर में दिया है, चौड़ाई सेंटीमीटर में दिया है, ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सेंटीमीटर क्यूब निकाल देंगे। उसके बाद तो जुगाड़ है, ये है अपना 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000, ठीक है। देखिए, तो आपको कुछ नहीं करना होता है। आपसे अगर दे दिया यल बराबर 20 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर, एच बराबर 5 सेंटीमीटर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेंगे। अब इसका आयतन निकालेंगे सबसे पहले, तो यल गुड़े बी गुड़े एच हो जाएगा। यल की जगह पे रख देंगे 20 गुड़े 10 गुड़े 5। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 20 25 100, 500 सेंटीमीटर क्यूब। आप जानते हैं क्या, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। 1000 लीटर नहीं, 1/1000 लीटर। सेंटीमीटर को तो इतनी सा हुआ, इतनी सा हुआ तो खेला खत्म। आइए देखते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर नहीं होता है, 1/1000 लीटर होता है, ध्यान दीजिएगा, 1/1000 लीटर होता है। अब इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 500 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 गुणे 500, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 गुना के 10, यानी कि आधा लीटर का टंकी है। आधा लीटर कहाँ, 5 लाख कहाँ, सेंटीमीटर का मतलब समझा गया, आधा लीटर का वो क्या है, टंकी है, ठीक है। वो कितना था, 5 लाख लीटर का था। मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में आप आएगा, लगा लेंगे। हर एग्जाम में पूछता है, चाहे आरआरबी का हो चाहे सीजीएल का हो, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब देखिए, आयतन का तो कहानी हो गया, अब समझते हैं टीएस से, ठीक है। टीएस से देखिए, टीएस से टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। क्यूब का जो टीएस से होता है उसको निकालने के लिए थोड़ा क्यूबाइड बना लेंगे, ठीक है। बन गया क्यूबाइड। अब समझिए दोस्तों, क्यूबाइड का कितना फेस होता है, चाहे क्यूब का कितना फेस का मतलब क्या होता है। लूडो आप देखे हैं, लूडो बहुत खेले होंगे। लूडो जब आप खेले हैं तो लूडो में क्या होता है कि उसमें अंक रहता है, 6 अंक रहता है।
यानी कि 6 फेस है। जो 6 फेस दिया हुआ है वही क्या है, किससे मिलकर बना हुआ है, स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है। एक स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 6 स्क्वायर है, उसी पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। ठीक है, इतना आप समझ गए कि 6 स्क्वायर है उस पर, तो आप क्या करेंगे, 6 स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, लेकिन आप ये बताइए ये क्या पढ़ रहे हैं, क्यूबाइड पढ़ रहे हैं। क्यूबाइड में आमने सामने का बराबर होता है, ऊपर नीचे का बराबर होता है, इधर इधर का बराबर होता है। यानी कि आमने सामने का जब बराबर होगा, आमने सामने का, इसका तो अलग हो जाएगा, इधर उधर का अलग हो जाएगा। क्यूबाइड का देखिए टीएस से क्या होता है समझिए। पहले तो हम 6 बना लेंगे। 6 कौन कौन सा बना लेंगे, देखिएगा, ये हो गया आमने और सामने। ठीक है, आमने सामने का मतलब क्या हो गया, ये वाला बोर्ड वाला के सामने। ठीक है, यानी कि ये आपका हो गया बी और ये हो गया एच, ये हो गया बी, ये हो गया एच। ठीक है, कोई बात नहीं। अब नीचे वाला का देखेंगे, नीचे वाला का क्या होता है, यल गुणे बी होता है, यल और बी होता है खाली, यल बी, यच नहीं होता है नीचे में। यच हो जाएगा तब तो दिक्कत ही हो जाएगा, यच इसमें नहीं होता है। यच क्या होता है, इसमें भी नहीं होता है, ऊपर वाला में भी, जो छत होता है इसमें भी यच नहीं होता है। केवल यच किसमें होता है, जिसमें हाइट होगा वही में यच होगा जी, सोचना क्या है। अब देखिए इसमें यच हो गया। अब नीचे वाला का ले लेंगे, ये हो गया यल, ये हो गया बी, तो ऊपर वाला का भी लेना पड़ेगा, ये हो गया यल, ये हो गया बी। ठीक है, इसी प्रकार इधर वाला लेंगे बी और यच, ये ले लेंगे, ये हो गया बी, ये हो गया यच, फिर ले लेंगे बी और यच, 6 हो गया। अब आप देखिए दोस्तों, जब 6 आप निकाल लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता है। देखिए जो नीचे और ऊपर वाला है इसमें तो हाइट है नहीं, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई है। क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। कितना है ये, 2 है, दोनों को लिख दीजिए लंबाई गुणे चौड़ाई। अब प्लस, अब देखिए बोर्ड वाला जो ये वाला है इसका कितना हो जाएगा, बी गुणे यच प्लस बी गुणे यच प्लस यच गुणे यल प्लस यच गुणे यल। ठीक है, 6 फेस हो गए कि नहीं, ध्यान से देखिए, गिनती करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5। रूम में बैठे हैं, रूम के नीचे जो फर्श है वही छत है, यानी कि यल गुणे बी, इसको लिख देंगे 2 यल बी प्लस बी एच जो है, जो ये वाला है वही सामने वाला है, यानी कि बी गुणे एच, बी गुणे एच 2 बी एच हो गया। ठीक है, अब प्लस एच एल, ये हो गया लंबाई वाला एच, इसमें दिया है ना जी, रूम में देखिए बगल में है दीवार, दाएं है बाएं है, आमने है सामने है, ऊपर है नीचे, वही हम 6 लेके बता रहे हैं आपसे। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर से लेकर नहीं आए हैं, तो समझाने का तरीका यहाँ अलग है, इसीलिए आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए बी गुणे एच हो गया, अब एच गुणे यल 2 एच गुणे यल, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा यल बी एच प्लस एच एल। इसी में क्वेश्चन घुमा कहेंगे कि आप क्यों फॉर्मूला प्रूफ करा रहे हैं, प्रूफ इसलिए करा रहे हैं, आपसे कहेगा कि बताइए पेंट करना है रूम को, फर्शवा नहीं ना पेंट करिएगा जी, 5 फेस पे पेंट करिएगा। जब 5 फेस पेंट करिएगा तो आपका क्या होगा, इसमें से एक एल भी गायब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसीलिए आपको प्रूफ करने आना चाहिए फॉर्मूला। कैसे फॉर्मूला बना है आप नहीं समझेंगे तो सवाल नहीं लगा पाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप ये समझ लिए, अच्छा से देख लीजिए इसका कहानी क्या है। अब देखिए, अब आते हैं लेटरल सरफेस एरिया। इसमें सवाल क्या क्या पूछ सकता है, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। कहेगा एल बी बी एच एच एल सबको दे देगा। ठीक है, एल दे देगा, बी दे देगा, एच पूछ देगा, आराम से निकाल लेंगे, फॉर्मूला समझ लेंगे तो कोई परेशानी होने वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, पेंट करने के बाद आएगा तो फर्श को तो पेंट करना नहीं बोलेगा वो, कि फर्श को पेंट, आप ही बताइए सोच के, फर्श पेंट किया जाता है नहीं ना, तब तो 5 फेस निकालिएगा, पूरा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एरिया निकाल के, जैसे वही हाल हो जाएगा, एक केला का दाम इतना है तो इतना का कितना होगा। ठीक है, इसका मीटर स्क्वायर में क्यों आता है यूनिट, देखिए यल गुणे बी को क्या लिखते हैं, यल को लिखते हैं मीटर, बी को भी लिखते हैं मीटर, अब प्लस इसको भी लिखेंगे मीटर गुणे मीटर प्लस मीटर गुणे मीटर। अब देखिए मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर, अब इसको कभी भी जोड़ेंगे तो मीटर स्क्वायर भी आएगा। कितना मीटर स्क्वायर आएगा ये तो आप जानते हैं, 3 मीटर, हुआ अलग बात है, मीटर है, लेकिन ये क्या आ रहा है, मीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। क्यूब का जो सिस्टम था क्या था, मीटर क्यूब था, इसका क्या है, मीटर स्क्वायर है। अब समझते हैं क्या, ये से हो गया लेटरल सरफेस एरिया, एल ए से, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको हिंदी में बोला जाता है, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए
ये क्या होता है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। पार्ट्स मतलब लेटरल मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे का उड़ा दो, ऊपर नीचे का उड़ा दीजिए, यानी कि एलबी गायब, एलबी गायब। अब देखिए एलबी गायब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL होता है। अब एलबी गायब, बन जाएगा LSA, लेटरल सरफेस एरिया। देखिए क्या हो जाएगा, 2BH प्लस 2HL। देखिए एलबी ऊपर नीचे बम की तरह उड़ गया, ठीक है, समझिए। अब इसमें 2H कॉमन ले लेंगे, 2H कॉमन तो B प्लस L। अब इसी को लिख देता है किताब में, लेकिन उनके समझ में नहीं आता है ये कहां से आ गया। आपको आया कि नहीं आया समझ में, समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते हैं। देखिए मित्रों, समझाने में कोई दिक्कत नहीं है नहीं है, केवल भाषा को पकड़िए। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया, एलएसए मतलब लेटरल सरफेस एरिया। मतलब क्या होता है, दीवार का क्षेत्रफल। ही दीवार है, छत को दीवार बोलते हैं नहीं, छत बोलते हैं। दीवार उसी को बोलेंगे जो ऐसे खड़ा है, नीचे वाला फर्श है। दीवार का क्षेत्रफल पूछे, चाहे लेटरल सरफेस एरिया पूछे, चाहे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब आते हैं आगे, ठीक है। इसका भी यूनिट क्या होता है अगर देखेंगे आप, तो मीटर स्क्वायर ही होगा। लेटरल सरफेस एरिया लग गया, वो तो अलग बात है कि एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, रटे बैठे हैं, लेकिन यहां प्रूफ करके देख लीजिए, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर प्लस मीटर, मीटर स्क्वायर होगा ये यूनिट, ठीक है। मात्रक को भी समझिए, कॉन्सेप्ट को भी समझिए, कोनो दिक्कत की बात होगी तो कमेंट करिए, है ना। चलिए एलएसए हो गया। अब इसका दूसरा भाग क्या आता है समझिएगा, डायगोनल। देखिए डायगोनल यानी कि विकर्ण। देखिएगा डायगोनल क्या होता है, डायगोनल नाम बड़ा है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों, डायगोनल के मतलब होता क्या है, सबसे बड़ी, मान लो कोई रूम है, रूम में बांस रखना है, क्या रखना है, बांस। अब सबसे बड़ा बांस उस रूम में कैसे आएगा, अगर देखेंगे ये कोना पकड़ के नीचे वाला कोना, ध्यान से रूम में देखिएगा, पढ़ रहे हैं जिस रूम में, सबसे बड़ा बांस उसमें कैसे आएगा, उसी को क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल का विकर्ण जब आप बताते हैं तो क्या कहते हैं, यहां से यहां तक, इसी को डायगोनल कहते हैं। लेकिन आपसे किसका पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है किसका, क्यूबाइड का, घनाभ का, ठीक है। कुछ नहीं करना होता है दोस्तों, इसका क्या करते हैं, इसका आप करते हैं डी निकालने के लिए, ये बी रहता है, यल रहता है, तो क्या करते हैं, डी स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खत्म। यानी कि यहां पे आप समझ में आ गया, डायगोनल है। और इसमें उसमें क्या है, 3D है, 3 गो उसमें वो है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। यानी कि आप ये समझिए उसका डायगोनल आप निकालेंगे, प्रूफ भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप प्रूफ क्या करेंगे करके डायरेक्ट समझ लीजिए, ये है, इसमें ये चलक जाएगा, क्या हो जाएगा, ये चलक जाएगा, यल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, किसका डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया क्यूबाइड का। देखिए आप रेक्टेंगल का डायगोनल आपको पता है, मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, रेक्टेंगल में खाली हाइटवा लगा देंगे ना, हाइट, तो क्या बन जाएगा, क्यूबाइड बन जाएगा। उसी प्रकार डायगोनल में भी खाली हाइट लगा देंगे तो किसका डायगोनल बन जाएगा, क्यूबाइड का बन जाएगा। क्लियर, इसमें नहीं था क्लियर, इसमें लग गया तो क्या बन गया, वो क्यूबाइड बन गया। एनी डाउट कमेंट करिएगा, जरूर बताया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं पेरीमीटर यानी कि परिमाप पे, उसका इसका परिमाप क्या होगा। बहुत सवाल परिमाप पे पूछता है, इस पे पूछता है, डायगोनल दे देगा, लंबाई दे देगा, चौड़ाई दे देगा, ऊंचाई बताइए, कोनो दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए परिमाप जब पूछेगा यानी कि पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर जब पूछेगा तो आप क्या करिएगा, देखिए परिमाप, सबसे पहले आपको पेरीमीटर क्या होता है ये समझिए। जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल है, ठीक है, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, देखिएगा इसका परिमाप होता है, जैसे कि ये यल है, ये बी है, ये भी यल होगा और बी होगा। परिमाप होता क्या है, जहां से चले वहीं पर आ गए, यानी कि ऑल साइड इज एड इज कॉल्ड पेरीमीटर। सभी को साइड को ऐड कर देंगे उसे क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। कुछ नहीं करना होता है, यल प्लस
बी प्लस यल प्लस बी, 2l प्लस 2b, 2 कॉमन ले लीजिए, यल प्लस बी क्या हो गया, परिमाप हो गया। यही को लिख देगा डायरेक्ट किताब में, तब समझ में नहीं आता है आपको, आप ऐसे समझिए, क्लियर रहेंगे आप, ठीक है। रटना छोड़ दीजिए, समझना स्टार्ट कर दीजिए, कल से आपका भविष्य भी अच्छा हो जाएगा, बाकी तो आप समझदार ही हैं। चलिए, पेरीमीटर हो गया, परिमाप हो गया। अब आगे देखिए, अब पूछेगा इसमें, ये रेक्टेंगल का था, क्यूबाइड का क्या पेरीमीटर होगा, उसमें क्या लग गया है, हाइट लग गया है, लग गया कि नहीं लग गया है। उसका परिमाप क्या होता है, उसमें 12 साइड होता है, ठीक है। परिमाप होता है उसका 12 साइड नहीं होता है, परिमाप उसका क्या होगा, देखिएगा, 4l प्लस 4b प्लस 4h, ठीक है। अब देखिए 4 कॉमन ले लेंगे, l प्लस b प्लस h, वही चीज है इसमें, 2 कॉमन ले लिए, l प्लस b प्लस h, एक बढ़ रहा है तो हेने बढ़ गया, खत्म खेला, 4 गो है। देख लीजिए रूम में, अपने रूम में देखेंगे 4 गो खंबा है कि नहीं, चारों कोना में 4h, 4 ये भी है, 4 ये भी, 4 कॉमन ले लीजिए, आंसर आ गया। इधर 2 ही था तो 2 हो गया, ठीक है। रूम में 4 को है कि नहीं देख लीजिए, परिमाप कुछ होता थोड़ी है, 4 को खंबा है लगा के लगा दिए, 4l 4b 4h, 4 कॉमन, l प्लस b प्लस h हो गया। यानी कि परिमाप भी हो गया, डायगोनल भी हो गया, सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद से क्यूब को समझा देते हैं आपको। देखिए वॉल्यूम होता है यल गुणे बी गुणे एच, ठीक है। टीएस से होता है 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, डायगोनल होता है LSA निकाले थे ना जी, LSA होता है, ऊपर नीचे उठ जाएगा 2BH प्लस 2HL, ठीक है। डायगोनल होता है अंडर रूट L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, और पेरीमीटर हो जाएगा 4l प्लस 4b प्लस 4h, 4 कॉमन ले लेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा। इतना हमने पढ़ा है, ठीक है। अब देखेंगे किसका, क्यूब का, इसका देखेंगे क्यूब का। अब क्यूब में बहुत आसानी से हो जाएगा, उतना समझाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए कैसे, उसमें जो वैल्यू निकाल रहे थे यल गुणे बी गुणे एच, यल अलग था, बी अलग था, लेंथ एच का अलग था, इसमें क्या होता है, सब एक होता है, कुछ नहीं करना है। उसमें यल गुणे बी गुणे एच होता था, उसमें क्या होता था, यल गुणे बी गुणे एच होता था। अब देखिए इसमें क्या होगा जी, इधर आइए, इसको क्या करेंगे, सब बराबर है, कोई ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, बुक में ए माना है तो हम भी ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब क्यूब का वैल्यूम निकालेंगे, किसका, क्यूब का, इसका वैल्यूम जब निकलेगा ए मान लेंगे, ए गुणे तीनों बराबर होता है। लूडो का जो गोटी होता है ना, क्यूब होता है, क्या होता है, क्यूब होता है। ए गुणे क्या हो जाएगा, ए क्यूब, कुछ करना ही नहीं इसमें। उसमें जो टीएस से लिख रहे थे, यानी कि इसका जो टीएस से लिख रहे थे, किसका, क्यूबाइड का, 2LB BH प्लस HL लिख रहे थे ना, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है आपको, 2L की जगह B की जगह पे A है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अब कुछ नहीं करना, 2 3A स्क्वायर कितना आ गया, 6A स्क्वायर आ गया। उसी पैटर्न पर इसको भी चलिए ताकि आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसको आराम से समझाए ताकि आपका रिवाइज हो गया। अब LSA जब निकालेंगे तो आप जानते हैं ऊपर नीचे का उड़ा देंगे, अगर 6A स्क्वायर है तो उसमें 2A स्क्वायर उड़ा देंगे, और माइनस A स्क्वायर ऊपर नीचे का, तो क्या बचेगा, 4A स्क्वायर, क्या बचेगा, LSA लेटरल सरफेस एरिया, चाहे दीवार का क्षेत्रफल बचेगा, ठीक है। अब देखिए डायगोनल भी कुछ नहीं है, डायगोनल उसमें क्या हो रहा था, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट में, इसमें क्या होगा, अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3A स्क्वायर, A स्क्वायर बाहर आके A हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई A, यही बुक में दिया हुआ है, कंफ्यूजन हो जाता है लेकिन आपको नहीं होगा। अब आते हैं परिमाप पे, पेरीमीटर में उसका पेरीमीटर क्या हो रहा था, परिमाप 4L प्लस 4B प्लस 4H, इसमें क्या होगा पेरीमीटर, 4A प्लस 4A प्लस 4A, वेरिएबल सेम है तो क्या हो जाएगा जी, ऐड हो जाएगा। इसका पेरीमीटर क्या हो गया, 12 इंटू साइड, ठीक है। अब बताइए दोस्तों, दोनों में कंफ्यूजन खत्म हो गया कि नहीं, आज आपका हो गया ना। इसी प्रकार अभी सिलेंडर बता रहे हैं, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपका 2 नंबर पक्का है। कितना नंबर, 2 नंबर।
2 नंबर के मतलब हो गया आपका ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। आइए देखिए, ये क्या है, सिलेंडर है। अब सिलेंडर को थोड़ा समझा जाए। ये जो मार्कर है ये क्या है, सिलेंडर है। क्या है, सिलेंडर है। अब देखिए, इसमें इधर सर्कल है, इधर सर्कल है, मतलब गोल है। सर्कल का मतलब गोल है और कुछ नहीं है। जहां सर्कल वहां पाई, बस इतना ध्यान रखिए। जहां सर्कल वहां पाई, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पट से जुगाड़ बता रहे हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, अब ये दिया हुआ है, सर्कल इधर भी है, सर्कल नीचे भी है, हाइट है, कुछ नहीं करना, इसे पानी डालिए। क्या डालिए, पानी डालिए। जब पानी इसमें डालेंगे तो क्या होगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये हो गया सिलेंडर, ठीक है। अब इसमें भी पानी डालेंगे। अब आप जानते हैं, हम जानते हैं, दुनिया जानती है, ठीक है। क्या जानती है कि सर्कल के जो सेंटर से जो लेंथ लेते हैं उसको त्रिज्या कहते हैं, यानी कि रेडियस कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, रेडियस। ये क्या हो गया, रेडियस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, हाइट। इसमें भी पानी डालिए। आइए पानी डाल के समझा जाए, वैल्यू मतलब पानी डालिए, खेला खत्म। जब पानी डालेंगे इसमें, पानी आएगा कहां पे, आर में आएगा। अच्छा जी, उसके बाद एच में आएगा, उसके बाद आर में। अब आप यहां से ध्यान से देखेंगे, आर गुड़े आर क्या होगा, आर स्क्वायर एच। हमने अभी शुरू में क्या बताया आपको कि जहां गोल है, सर्कल है, वहां क्या लगेगा, पाई। क्योंकि पाई क्या कहता है, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर इज कॉल्ड पाई। यानी कि परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए, ये हो गया। अब यहां धीरे से पाई लगा दीजिए। क्या बन गया आपका, आयतन, ठीक है। उसमें भी आप क्या कर रहे थे, रिवाइज करते चलिए। क्यूबाइड में भी क्या कर रहे थे, पाई डाल रहे थे, यल बी एच। उसमें पाई क्यों नहीं लगा, सर्कल है ये नहीं तो पाई कहां से लगा देंगे, समझ में आ गया। अब देखिए, अब आपका वैल्यूम आसानी से निकल गया कि नहीं निकल गया, बताइए दोस्तों, समझ में आया कि नहीं है इतना। अब इसमें देखेंगे आगे, इसका टीएसए होगा क्या। टीएसए देखिए, समझने का बहुत आसान तरीका है। उससे पहले सीएसए समझेंगे, कर्व सरफेस एरिया, उसके बाद टीएसए समझ लेंगे। कर्व सरफेस एरिया समझिए, एक पेज लेंगे, क्या लेंगे, पेज। इसको मोड़ देंगे सिलेंडर के रूप में। कैसे, सिलेंडर के रूप में मोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो यल है, बी है, यल को जो सर्कल के रूप में ऐसे बना है। अभी मैंने क्या कहा, द लेंथ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, यानी कि वृत्त का जो लंबाई है उसी को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। अब परिधि का फॉर्मूला हमने क्या बताया, 2 पाई आर, यानी कि यह क्या बन गया, 2 पाई आर। और ये जो बी है यह क्या बन गया, एच बन गया, ठीक है। बस हो गया क्या, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ रहे हैं, वही को कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए, इसको गुणा कर दीजिए, यल गुड़े बी। एरिया का मतलब क्या होता है, लंबाई गुड़े चौड़ाई, कर दो यल गुड़े बी। अब यल की जगह पे जब कर्व बन गया, जब सिलेंडर बन गया, तो यल की जगह पे क्या रखिएगा जी, 2 पाई आर। क्या रखिएगा, 2 पाई आर। और बी की जगह पे एच, तो क्या बन गया आपका, 2 पाई आर एच बन गया। क्या बोलते हैं इसको, कर्व सरफेस एरिया। देखिए, अच्छा लगे तो लाइक ठुकिए दबा के, ठीक है। अब देखिए, लाइक जरूर करना पड़ेगा, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा, तो अगला वीडियो और आसान बना के लाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। जब सब्सक्राइब करेंगे तभी तो नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास, है कि नहीं। अब आते हैं आगे। देखिए, आपने क्या सीख लिया, आयतन निकालना सीख लिया और कर्व सरफेस एरिया निकालना सीख लिया, ठीक है। ये देखिए, फॉर्मूला बेस्ड सवाल बहुत आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए, फॉर्मूला याद ही नहीं होता है, हम याद कराएंगे आपको, लिखित देते हैं। अब जब टीएसए निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। देखिए, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, जो कर्व सरफेस एरिया निकाले हैं वो तो रहेगा, अब प्लस। अब देखिए, मार्कर जो है, इसमें सर्कल दिख रहा है, इधर दिख रहा है आपको, तो दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, लेकिन आपको पहले दिख रहा है। फिर इधर भी सर्कल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। सर्कल का एरिया क्या होता है, कमेंट करके बताइए, पता है ना आपको, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एक तो सर्कल दिखा, एक और आप देखे थे इस साइड, उसका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर। ये आपका क्या हो गया, टी एस से टोटल सरफेस एरिया। देखिए,
वहां भी निकालते थे टीएस से, यहां भी निकालेंगे टीएस से। कोनो दिक्कत आएगा तो कमेंट करिएगा, आगे हम हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल सरफेस एरिया हो गया और कर्व सरफेस एरिया हो गया, टोटल हो गया कर्व हो गया। ठीक है, आपने कर्व को पाई आर स्क्वायर, पाई टोटल मतलब होता है उठा के नचा के, कौन ना देखिए। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने क्या क्या हो गया ये देखिए, क्यूब सीख लिए, क्यूबाइड सीख लिए। पहले आपने क्यूबाइड सीखा। ठीक है, आपने पहले घनाभ को निकालना सीखा, घनाभ को निकालना सीखा, उसके बाद घन को निकालना सीखा, उसके बाद वेलन को निकालना सीखा। ठीक है, यानी कि क्यूबाइड, क्यूब और सिलेंडर तीनों का आपने पूरा प्रूफ कर लिया कैसे निकलता है। आपने ये भी सीख लिया है कि एक मतलब कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है। ठीक है, अब आते हैं किस पे, ओहो ये तो आइसक्रीम है। क्या है? आइसक्रीम है। ये कौन है? कौन मतलब बर्थडे वाला टोपी, बर्थडे वाला टोपी, आइसक्रीम, जितना चीज है सबको लगा के दिखाएंगे दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए इसका वैल्यू निकालने से पहले आपने सिलेंडर का कितना निकाला है बताइए, पाई आर स्क्वायर एच, बस 1/3 कर दीजिएगा, इसका वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों, पाई आर यल। कैसे होता है देखिएगा, यल है आर है, पाई आर, यह दिख थोड़ी रहा है तो एक अंदर झांक के देखेंगे, कहा नहीं ना, बाहर बाहर देखेंगे, कर्व मतलब बाहर बाहर, पाई आर गुणे पाई क्यों लग गया, क्योंकि सर्कल है तो पाई लगेगा, सर्कल है तो पाई लगेगा। ठीक है, टीएस से जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, पाई आर यल प्लस, पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लेंगे, यल प्लस आर। इसका भी यूनिट क्या होगा, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, वैल्यू है तो मीटर क्यूब। अब देखिए इसका मीटर क्यूब क्यों होगा, आप समझ रहे हैं, आर का क्या होता है मीटर, मीटर गुणे मीटर, मीटर क्यूब, और ये छोड़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं अगला, अगला क्या है, स्फीयर है। स्फीयर मतलब गोला है। गोला को समझेंगे कैसे, गोला और वृत्त में अंतर है, गोला और वृत्त में अंतर है। गोला में हवा भर सकते हैं, वृत्त में हवा भरिएगा जी, हवा भराएगा, पानी नहीं रुकेगा उसमें, वृत्त में चाका है उसमें नहीं भराएगा। जिसमें हवा भरा है, पानी भरा है, उसके क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं, गोला कहते हैं। ठीक है, देखिए गोला भी दिख रहा है आपको, इसके बीच से क्या होता है, ये रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, चारों तरफ से गोल है कि नहीं है, तो वॉल्यूम के क्या हो जाएगा, चारों तरफ से गोल 4 पाई आर क्यूब लगेगा तभी तो मीटर क्यूब होगा। है तो धीरे से 3 हिने लगा दीजिए, इसको देख के समझ में आ गया, समझने से मतलब है। अब इसका जब टीएस से निकालेंगे चाहे सीएस से निकालेंगे, गोला को उठा के देखिए, नचा के देखिए, पटक के देखिए, कोनियों में नचा के देखिए, दूर से देखिए गोल कैसा दिखाई देगा, गोले दिखाई देगा। दोनों का क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब बचा आपका लास्ट फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा, अर्धगोला का। ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, गोलवा को धोके काट दिया गया है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा आपका, जब काट दिया गया है तो 2/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब हो रहा था ना, वो 2/3 हो गया। जब इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, देखिए ऊपर से दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं आधा है, 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर था, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब टीएस से निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा, इसको जब खैंचियां उठाएंगे, खैंची ना है, खैंची को जब ऐसे उठाएंगे तो इस पे गोल दिखाई देगा ऐसे, तो इसका क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। ये रहा आपका पूरा फार्मूला कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो है सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, इससे रिलेटेड जितने सवाल है आने वाले आए हैं सबके बारे में चर्चा किया जाएगा। आने वाले समझिए, कंसेप्ट को क्लियर है, उसके बाद आरआरबी का जितना क्वेश्चन है, एनटीपीसी हो गया, आरआरबी जेई हो गया, एएलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, कोई भी एग्जाम है उसका भी हम सवाल लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।